यकीन नहीं करता, मैं उस पर ईमान लाता हूं कि शायद ऐसा ही हुआ हो, लेकिन ऐसा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि ब्रॉड शीट के तमाम गोशे हमारे सामने आ गए हैं। वो गोशे अभी तक ढके छुपे हैं। हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये कहानी कहां से शुरू हुई, इस अलफ लैला के कौन कौन से किरदार हैं, इन किरदारों ने कहां कहां अपने हाथ रंगे हैं। ये तमाम तफसीलात हमारे सामने नहीं आई। और जैसा कि सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि कम से कम कोई 8-10 इंक्वायरीज बड़ी बड़ी, कभी चीनी की, कभी आटे की, कभी पेट्रोल की, कभी अभी बताया गया कि आईपीपीज की, लेकिन हर इंक्वायरी के बाद जो नतीजा निकलता है वो ये है कि आईपीपी की आप करते हैं तो बिजली 200 गुना महंगी हो जाती है, चीनी की आप करते हैं तो चीनी महंगी हो जाती है, पेट्रोल की करते हैं तो वो हमारी दस्तरस से निकल जाता है, आटे की करते हैं तो आटा गरीबों की पहुंच से दूर हो जाता है। तो ऐसी रिपोर्ट्स जो आप बड़ी मेहनत से मुरतब करते हैं, और अगर अजमत सईद शेख साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हम हीरे तलाश करते हैं जब जेआईटी बनाई गई थी, तो यकीनन उन्होंने हीरे तलाश किए होंगे, तराशे होंगे। उन हीरों ने जो रिपोर्ट मुरतब की है वो हमें दिखाएं तो सही, हमें पता तो चले कि इस अमाम में कौन कौन लोग हैं। रहा ये मामला कि जी हम चोरों का ताकुब कर रहे हैं, ऐसा मेरा ख्याल है कि चोर कोई किसी अकीदे का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है, किसी मसलक का नाम नहीं है कि आप बगैर किसी तहकीक के हर एक के ऊपर, हर एक के माथे के ऊपर ये लेबल लगा दें और फिर उन चोरों का ताकुब करते करते उन चोरों की लंगोटी तो आपको ना मिले, लेकिन आप अपना लंगर लंगोट सारा कुछ फारिग कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अब तक करोड़ों रुपए या शायद अरबों रुपए, ये तो सिर्फ ब्रॉडशीट की बात हो रही है जनाबे चेयरमैन, यहां जो तहकीकात हो रही हैं, यहां जो इदारे इस काम पे लगे हुए हैं, नैब लगा हुआ है, FIA लगा हुआ है, FBR लगा हुआ है, इंतजामिया लगी हुई है, एंटी करप्शन लगी हुई है, ये सारे इदारे भी इसी कार्य खैर में लगे हैं। और इस कार्य खैर में कितना खर्च आ रहा है ये भी तारीख किसी वक्त आपको बताएगी, शायद कोई रिपोर्ट मुरतब होगी तो हमें पता चलेगा। रही ये बात कि क्या चोर इस तरफ बैठे हैं, मेरे एक अजीज ने कहा कि जब बात होती है तो इस तरफ क्यों तकलीफ होती है। यकीनन चोर कोई नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एक तयन कर लिया है अपने दिल के अंदर और अपने जहन के अंदर कि जी ये सब चोर बैठे हुए हैं। हालांकि ये चोर भी उतने ही वोट लेके आए हैं। कौमी असेंबली में आप देखें तो जो चोरों की तरफ लोग बैठे हुए हैं उन्होंने आपसे ज्यादा वोट लिए हैं। आपकी तरह वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ चोर हैं और कुछ के लिबास से फरिश्तों के परों की खुशबू आती है। क्या उनके हाथ रंगे हुए नहीं हैं? क्यों ऐसा होता है कि एक तरफ के लोगों को आप हांका लगा के जेलों में भेज देते हैं, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कहते हैं नहीं जी इनका तो कुछ पता नहीं चला, इनको फारिग कर दें। और आपकी अपनी सफों में ऐसे लोग बैठे रहते हैं जिनकी ना कोई इंक्वायरी बैठती है, ना कोई तहकीकात होती है, ना उनके बारे में कोई सुराग लगाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो वतीरा है, ये जो रवैया है, इसको बदलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि जब हम ये कहते हैं कि फलां सियासतदान चोर है तो हम सिर्फ एक शख्स को गाली नहीं देते, हम दरअसल सियासत को गाली देते, हम जमहूरियत को गाली देते हैं, हम पार्लियामेंट को गाली देते हैं और हम उस आम आदमी को गाली देते हैं जो उसको वोट देता है। आप एक यूनिफॉर्म आदमी के बारे में बात करते हैं तो वो कहता है मेरे इदारे को बुरा मत कहो। आप एक जज के बारे में बात करते हैं तो वो कहता है तौहीन अदालत हो गई। आप एक सहाफी के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं जी सहाफत की तौहीन है। आप एक ब्यूरोक्रेट की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी को गाली मत दो। लेकिन एक सियासतदान ऐसी चीज है कि जिसको आप तख्ता मश्क बनाते हैं, कोई और नहीं, खुद सियासतदान, और नहीं सोचते कि ये किसके माथे पे हम कालक मल रहे हैं, नहीं सोचते कि किसका दामन दागदार कर रहे हैं। ये जो कुछ हम यहां खड़े होकर कहते हैं जी, ये हमारे खिलाफ चार्जशीट बनती है जनाब चेयरमैन, और फिर जब इन ऐवानों के दफ्तर लपेटे जाते हैं
तो यही हमारे ही मुंह से निकले हुए अल्फाज हमारे खिलाफ एक फर्द जुर्म बन के हमारे सामने आ खड़े होते हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि करप्शन का मंत्रा जो है इसको ख़त्म करें। करने के और भी काम हैं, आपके पास आपकी तवानाइयों का 90% इस काम पे लग रहा है और 10% आपने बाकी चीज़ों के लिए रख छोड़ा है। तो मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा हिज़्ब इक़्तिदार के लोगों से कि 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल हैं, 3 साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं निकाला किसी करप्ट से, जिसको वो करप्ट कहते हैं, इसलिए कि करप्शन है ही नहीं, इसलिए कि ये करप्शन का सारा जो ड्रामा है वो उनके अपने जहन की इख्तरा है। आइंदा 2 साल भी कुछ नहीं निकलना, आइंदा भी आपको पैसे देने पड़ने हैं, जायदादें जब्त करानी पड़नी हैं। इसलिए पेशतर इसके कि बहुत देर हो जाए, आप अपने मामूलात को और अपने जो, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान उसकी दाद दे सकेंगे, अपने अशगाल जलीला जो अपने मशागिल हैं उनके अंदर आपको तरमीम करें और अपनी तवानाइयाँ जो बची खुची रह गई हैं, 3 साल में खासी गुजर गई हैं, उनको आप किसी और मकसद के लिए सर्फ करें। ये गाली गलोच, किसी का दामन फाड़ना, किसी के गिरेबान को चाक करना, किसी के माथे पे कालक मलना, कुछ नहीं निकलना इन चीज़ों से, सिवाय इसके कि जमहूरियत को, सियासत को, सियासतदानों को, पार्लियामेंट को आप पस्त करते चले जाएंगे, उनको नीचा दिखाते चले जाएंगे और बिलाखिर यही वो चीज़ें होती हैं थैंक यू सर, जो आपके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। सेनेटर सादिया अब्बासी।